नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में उल्लास के साथ किया गया नववर्ष का स्वागत। मसूरी, नैनीताल समेत पर्यटक स्थलों पर उमड़ी भीड़। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी नए साल की शुभकामनाएं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास का लोकार्पण। प्रत्येक राजकीय विद्यालय में छात्राओं के लिए बनेगा 50,000 रुपए का कॉर्पस फंड। प्रदेश में कड़ाके की शीत लेकर आया नया साल। मौसम के करवट बदलने से मैदानी क्षेत्रों में छाया कोहरा। ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान। और कोविड की चौथी लहर की आशंका को देखते हुए जिलों में इससे निपटने की तैयारियां शुरू। उधम सिंह नगर में सभी जरूरी इंतजाम करने के साथ ही टीकाकरण का काम भी हुआ तेज। अब समाचार विस्तार से। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश भर में लोगों ने नववर्ष 2023 का स्वागत उल्लास और नव संकल्पों के साथ किया। इस मौके पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गईं। काफी संख्या में लोगों ने मंदिरों व अन्य धार्मिक स्थलों में जाकर विशेष पूजा प्रार्थना करते हुए अपनों की कुशलता की कामना की। इससे पहले साल 2022 को विदाई देने और नववर्ष के स्वागत के लिए उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर प्रदेश के शहरों से ही नहीं, देश के विभिन्न हिस्सों से भी सैलानी बड़ी संख्या में उमड़े। मसूरी, नैनीताल, जिम कॉर्बेट जैसे पर्यटक स्थलों के साथ ही ऋषिकेश, हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थल भी लोगों की आमद से खचाखच भरे रहे। लोगों ने अपने अपने अंदाज में गुजरते साल को विदाई दी और नववर्ष का स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए उनकी सुख, शांति व समृद्धि की कामना की है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष में राज्य सरकार आमजन के सहयोग से प्रदेश को नई ऊंचाई में पहुंचाने का कार्य करेगी। वह सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के संकल्प को लेकर निरंतर कार्यरत है। इस अवसर पर उन्होंने पिछले वर्ष किए गए कार्यों और इस वर्ष की प्रस्तावित योजनाओं की भी विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने नववर्ष का स्वागत स्कूली बालिकाओं के एक कार्यक्रम में उनके साथ केक काटकर किया। नववर्ष की शुरुआत अपना यहाँ पर केक काट के किया है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ कि यह वर्ष आप सभी के जीवन में उन्नति, प्रकाश, सुख, शांति और जीवन के हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी आप लोग जाएं, उसके शिखर को छूने का काम करें। पर्यटन नगरी नैनीताल में नए साल का जश्न जितने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया, उसी हर्षोल्लास के साथ पर्यटकों व स्थानीय लोगों ने साल के पहले दिन की शुरुआत मां नैना देवी मंदिर में दर्शन कर की। सुबह से ही मां नैना देवी के मंदिर में लोगों का तांता लगना शुरू हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा। मंदिर में दोपहर बाद 3,000 से ज्यादा पर्यटक और स्थानीय लोग मां नैना देवी के दर्शन कर चुके थे। आज हम साल का पहला दिन है, तो अपनी तरफ से हमारी इतनी इच्छा है कि हम माँ का आशीर्वाद लेके साल की शुरुआत करें। और हमारा मानना ये है कि अगर हमें पूरे नैनीताल में अगर कोई भी दिक्कत आती है, माँ नैना देवी का नाम लेने से वो दिक्कत सच में हल भी हो जाती है। साल का पहला दिन है, 2023 आज से लागू हो गया है। आज हम भी माँ का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुँचे हैं और कोई भी दुविधा होती है, हम सबसे पहले माँ नैना देवी का को याद करते हैं और उसका आशीर्वाद लेने आज नैना देवी मंदिर पे। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि यहाँ का दर्शन करूँ। नैनीताल आना हुआ तो ये देवी जी का आशीर्वाद हुआ कि मैं उनका दर्शन कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर आकर के मैं अपनी यात्रा यहीं से प्रारंभ कर रहा हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि यह वर्ष सबके लिए अच्छा हो और माँ से ही कामना है हमारी। सभी भक्तों का एक आस्था होती है भगवान में और सब चाहते हैं कि भगवान के चरणों से ही नई साल की शुरुआत की जाए। तो इसीलिए मैं नैनीताल आया और माँ के चरणों से अपनी शुरुआत कर रहा हूँ, जिससे कि पूरी साल बहुत उत्तम और बहुत अच्छी गुजरे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के बनियावाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास का लोकार्पण किया। साथ ही बालिकाओं को ड्रेस भी वितरित की। उन्होंने छात्रावास का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रत्येक राजकीय विद्यालय में 50,000 रुपए का कॉर्पस फंड बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निधि से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के स्वास्थ्य व स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय स्तर पर सैनिटरी पैड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस छात्रावास बनियावाला व गदरपुर का उच्चीकरण करने और 9वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा के माध्यम से स्कूली शिक्षा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत में नए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। 11 छात्रावास इस वर्तमान में चल रहे हैं और निकट भविष्य में हम ऐसे और भी छात्रावास बनाने के लिए प्रयासरत हैं। और आज मैं इस मंच से घोषणा करता हूं कि राजकीय विद्यालयों में और आवासीय छात्रावासों में पढ़ने वाले समस्त बालिकाओं के व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक विद्यालय में छात्रावास स्तर पर सैनिटरी पैड की उपलब्धता निरंतरता में बनी रहे, इस हेतु 50,000 रुपए की दर से कॉर्पस फंड का एक निधि का गठन किया जाएगा। और दूसरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास बनियावाला देहरादून एवं गदरपुर उधम सिंह नगर का उच्चीकरण किया जाएगा तथा कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा के माध्यम से संपूर्ण जो विद्यालयी शिक्षा है वो प्रदान की जाएगी तथा चंपावत में नए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास का निर्माण भी किया जाएगा। कार्यक्रम में शिक्षा महानिदेशक व समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि समाज के अपवंचित, बेसहारा एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए राज्य में 11 आवासीय छात्रावास चलाए जा रहे हैं। इन छात्रावासों के माध्यम से विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन, आवास, ड्रेस, शिक्षण सामग्री आदि उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में नए साल का आगमन कड़ाके की शीत के बीच हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों को कंपकपाने वाली ठंड अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। राजधानी देहरादून में आज सुबह से ही आमतौर पर बादल छाए हुए हैं। हालांकि बीच बीच में कुछ देर के लिए हल्की धूप भी निकल रही है, लेकिन उसकी तपिश नदारद है। रात्रि के वक्त कोहरे और वातावरण में नमी के चलते गलन महसूस की जा रही है। इस बीच राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों, खासकर चमोली, उत्तरकाशी व पिथौरागढ़ में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वहीं देहरादून व पौड़ी जिले के मैदानी क्षेत्रों, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाए रहने की संभावना भी जताई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
ठंड की मार बढ़ने के साथ ही सरकार के निर्देश पर प्रदेश भर में अलाव जलाए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और नगर निगम, नगर पालिकाओं की ओर से रात्रि के समय सार्वजनिक स्थानों व चौराहों पर यात्रियों व निराश्रित लोगों को ठंड से बचाने के लिए अलाव जलाए जा रहे हैं। टिहरी जिले के सभी नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्रों के मुख्य चौराहों और रैन बसेरों के आसपास रात में अलाव जलाए जा रहे हैं। नई टिहरी व चंबा क्षेत्र में आवारा पशुओं के लिए अस्थायी टेंट लगाकर पानी व घास चारे की व्यवस्था की गई है। मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि कस्बाई बाजारों में भी अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं। आवारा पशु और गौवंश का जो प्रकरण था, उसके क्रम में चंबा और टिहरी में हम लोगों ने अस्थायी पशु सेट का निर्माण किया है, जिसको कि स्वयं सहायता समूह यहाँ पे जो और लोग जो इस क्षेत्र में काम करते हैं पशु के रखरखाव के क्षेत्र में, उनको भी हम लोगों ने रिपिन किया है और नगर निगम इसको, नगर पालिका के माध्यम से इसको संचालित किया जा रहा है। और सभी जगहों पे जो अलाव के जगह हैं, जहाँ पे मार्केट एरिया है, बस एरिया है, उन सभी जगहों पे हमने अलाव के लिए स्थल चिन्हित किए हैं और वहाँ पर भी अलाव प्रतिदिन इसको जलाया जा रहा है। और सभी ईओस को निर्देशित किया है कि वो एक नियत हम लोगों ने प्रारूप डेवलप किया है, उस पर इसकी सूचना वो हमें प्रतिदिन रात में देते हैं। वहीं नई टिहरी के व्यापारियों ने ठंड से बचाव के लिए प्रशासन व नगर पालिका की ओर से अलाव जलाए जाने और आवारा पशुओं को ठंड से बचाने के लिए किए गए इंतजामों पर खुशी जाहिर की है। ठंड का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। प्रशासन का बहुत अच्छा यहाँ पे इंतजाम किया गया है। नगर पालिका भी बहुत बड़ा सहयोग किया है कि जो जगह जगह अलाव की व्यवस्था करी है। और हमारे जो जानवर हैं, गाय वगैरह, उनके लिए भी इन्होंने अच्छा सा एक टेंट टाइप के बनाए हैं, उसमें चारे की व्यवस्था करी गई है। और इसके लिए मैं प्रशासन का बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा और नगर पालिका का भी बहुत अच्छा सहयोग किया है। और सारे व्यापारी बंधु बहुत बहुत खुश हैं इससे। विश्व के अनेक देशों में कोरोना का चौथा वेरिएंट फैल रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने सभी प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उत्तराखंड सरकार के निर्देशों के क्रम में उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने बूस्टर डोज का टीकाकरण तेज कर दिया है। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने बताया कि कोरोना की चौथी लहर की आशंका से निपटने के लिए जिले के सभी हेल्थ केयर सेंटर्स और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल को सक्रिय कर दिया गया है। अस्पतालों में नंबर ऑफ बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर सहित अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। कोरोना की जो चौथी लहर आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, उसको लेकर समस्त जनपद के जितने हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। और जो हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं या DCHCs हैं, उनको एक्टिवेट किया गया है। नंबर ऑफ बेड्स, इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, आइसोलेशन किट्स और अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। जितने भी हेल्थ सेंटर्स में इन पे पर्याप्त स्टाफ की तैनाती की जा रही है। और उसके साथ साथ अभी हम मॉक ड्रिल भी करने जा रहे हैं कि अगर लहर आती है तो उसमें हम किस तरह से अपनी अस्पतालों में लोगों को ट्रीट करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि जितनी बूस्टर डोज आ रही है उसे विभिन्न स्थानों पर लगाया जा रहा है। वैक्सीन लगवाने आ रहे लोगों ने अन्य लोगों से भी बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। आज हमारे यहाँ कोविड वैक्सीन की डोज आ चुकी है। हमें 250 डोज कोवैक्सीन प्राप्त हुई है। जैसे हमें वैक्सीन प्राप्त हुई है, हमने DM जिला अधिकारी महोदय कार्यालय और पुलिस लाइन तथा जिला चिकित्सालय 3 जगह हमने सेशन स्टार्ट किए हैं। जैसे ही वैक्सीन मिलेगी हम और जगह भी, हमारे जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और सरकारी कार्यालय, सभी जगह हम वैक्सीनेशन करेंगे। हमने सेशन की प्लानिंग कर ली है। मैंने अभी बूस्टर डोज लगवाई है और कोरोना को देखते हुए जो सरकार के ये अग्रिम स्टेप्स हैं ये बहुत ही अच्छे हैं और सराहनीय हैं। और मैं आप सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि आप भी समय रहते ही, वक्त रहते ही इन स्टेप्स का, सरकार का समर्थन करें और कोविशील्ड की वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैंने यहाँ पे बूस्टर डोज लगवाई है और आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग यहाँ पे आके बूस्टर डोज लगवाएं, जिसकी रह गई है तीसरी डोज। चमोली जिले में नववर्ष के शुभारंभ पर आज जिला मुख्यालय गोपेश्वर सहित कई नगरों में जैविक पहाड़ी उत्पादों का साप्ताहिक बाजार लगाया गया है। जिला प्रशासन की ओर से स्थानीय काश्तकारों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। इस साप्ताहिक बाजार में दूर दराज से काश्तकार अपने स्थानीय उत्पादों को लाकर यहां उन्हें अच्छे दामों पर बेच रहे हैं। लोगों को यहां मंडवे की रोटी, बिस्किट, झंगोरे की खीर, गहत के पराठे, भट्ट की चुटकानी, चौलाई के लड्डू जैसे पहाड़ी
व्यंजन भी काफी भा रहे हैं। संडे मार्केट में आए स्थानीय काश्तकारों का कहना है कि उन्हें यहाँ उत्पादों के अच्छे दाम मिल रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जैविक खेती करने वाले किसान समूहों और बायर्स के बीच सीधा संवाद कराया जा रहा है। इससे किसान आसानी से उचित दामों पर अपने उत्पादों का विक्रय कर पा रहे हैं। 2-3 स्तर पे हम प्रयास कर रहे हैं। पहला तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जो संडे मार्केट है उनको लगाया जाए, और हमारा जो संडे मार्केट अभियान है वो जोशीमठ ब्लॉक में, गोपेश्वर में शुरू भी हो गया है। बाकी ब्लॉक में भी हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारी गवर्नमेंट स्तर पे जो मीटिंग्स होती हैं, हमारी डिपार्टमेंटल मीटिंग्स होती हैं, उसमें प्रयास है कि हम स्थानीय उत्पाद को शुष्क जलपान इत्यादि के रूप में परोसें। और हमने एक और प्रयास किया है, जो बड़े स्तर पे किया है, कि जो बाहर के व्यवसायी हैं उनसे यहाँ के किसानों की एक मीटिंग कराई है, जिसको हम बायर सेलर मीट कहते हैं। और उस मीटिंग में किसान डायरेक्ट बायर के संपर्क में आया है और उनका अपना टाई अप भी हुआ है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।